जब एक व्यक्ति सामान को उठाकर सिर पर रखता है या कांधे पर रखता है या हाथों के सहारे उठाता है, तब वह जानता है कि बोझ क्या होता है। अगर आपको बोझ की परिभाषा समझनी है तो आप उस इंसान से पूछिए जिसने बहुत ही बड़ी वस्तु को अपने सिर पे ले रखा है, या दो झोला में उसने सामान को भरकर उठाकर चलने की कोशिश कर रहा है। कुछ मटेरियल को, कुछ वस्तु को उसने उठा के रखा है और वो कुछ दूर तक जाता है। जाने के बाद उसे थकान लगती है, उसे बोझ का एहसास होता है कि उसने कुछ ऐसे सामान को रखा है जो थोड़ी देर चलने के बाद उसे थका देती है और उसके बाद वो रुक जाता है। फिर वो उठता है, फिर वो सामान को पकड़ता है या सिर में डालता है, फिर चलता है। थोड़ी देर जाने के बाद थक जाता है, फिर रुक जाता है। उसी प्रकार वो चलते रहता है। क्या आपको मालूम है कि दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या है जिसे लोग हर साल उठाकर चलते रहते हैं? हर साल उठाकर इंसान चलते रहता है। यह है पाप का बोझ, जिसे कहा जाता है बर्डन ऑफ सिन। आज की सुबह परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। क्या हम उस पाप के बोझ को ढोकर इस साल भी जीना चाहते हैं 2021 में? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। आज नए वर्ष का संदेश मेरे और आपके लिए जो मुझे और आपको प्रेरणा देना चाहता वो यह है कि पाप का भारी भरकम बोझ को उठाकर नहीं पर उतार कर दौड़े। दुनिया में हर इंसान दौड़ रहा है, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, इधर पाने के लिए उधर पाने के लिए इंसान दौड़ रहा है कि उसे कुछ मिल जाए। हर साल इंसान दौड़ता है, हर साल इंसान योजनाओं को बनाता है कि मैं ये करूंगा, इस साल मैं ये खरीदूंगा, इस साल हमारी ये योजना है, इस साल हमारे परिवार के लिए हमने ये योजना बना के रखी है, मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। और दुनिया भर के प्लानिंग और योजनाओं को हम बनाते हैं। पर क्या कभी हम ऐसा सोचते हैं कि पिछले साल का जो मेरा जीवन था, पिछले साल जिस पाप को मैं ढोकर 2020 में 365 दिन चलता रहा और उस पाप से मैं आजाद नहीं हो पाया, उस पाप को मैं वहीं पे बाय बाय और टाटा करना चाहता हूं और नए वर्ष में नया जीवन यीशु के साथ जीना चाहता हूं। लोग जनरली पहला दिन जो होता है कई सारे प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर के सामने, पर आज मेरे और आपके लिए और चुनौती भरा संदेश यह है कि पाप का बोझ उठाकर नहीं पर उतार कर दौड़े। अगर आप पाप के बोझ को उठाकर लंबी दूरी तक चलते रहेंगे तो आप थक जाएंगे, आपकी स्पीड कम हो जाएगी। शुरू में आपने कुछ ज्यादा सामान को उठा के रखा है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे थोड़ी देर तक, पर थोड़ी देर चलने के बाद आपकी जो स्पीड है, जो गति है, उसमें कमी आ जाएगी, आपकी स्पीड कम हो जाएगी और स्पीड कम हो जाएगी तो आप निराश हो जाएंगे तो आप गिर जाएंगे। और कभी कभी गिरना ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंसान हमेशा के लिए गिर जाए। हम जो भी बोझ को दुनिया में उठा के घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका जड़ है पाप का बोझ। उस पाप के बोझ को अगर हम उसके रूट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दें तो दुनिया की सारी समस्याएं ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। रूट प्रॉब्लम कहा जाता है जड़ की समस्या जो है पाप का बोझ। अगर आप पुराने नियम में पढ़ते हैं भजन उसका 38वां अध्याय उसके 4 पद को यहां पे देखिए। भजन का लिखने वाला दाऊद का भजन, यादगार के लिए दाऊद का भजन, पद 4 में लिखा है, क्योंकि मेरे अधर्म के कामों में मेरा सिर डूब गया और वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए हैं। जब इंसान पाप में लिप्त होता जाता है तो वो उसके लिए बोझा बन जाता है, और वैसा बोझा बन जाता है जिसे वो पकड़कर ऑटोमेटिकली डूब जाता है और उसका नामो निशान खत्म हो जाता है। देखिए, कोई हल्की चीज को आप पानी में डालते हैं तो वो डूबता नहीं है, ऊपर तैरते रहता है। पर उस हल्की चीज में आप कोई पत्थर को साथ लेके या बांध कर आप उस चीज को पानी में डाल देंगे तो नीचे डूब जाएगा। पाप का बोझ उसी प्रकार का होता है। पाप का बोझ उसी प्रकार का होता है। वो लिखता है कि वे भारी बोझ की नाई मेरे सहने से बाहर हो गए, अब मैं उस बोझ को नहीं उठा सकता। बहुत सारे लोग जिंदगी की दौड़ रहे हैं,
पर इस प्रकार के सारे जो बोझ हैं, बर्डन्स है, उनको उठाकर दौड़ रहे हैं, उनको उठाकर दौड़ रहे हैं। अगर आप इब्रानियों की पत्री पढ़ते हैं, उसका 12वां अध्याय, उसका 1 पद को आइए ध्यान से पढ़ते हैं। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय, उसका 1 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरे से दौड़ें। हम मानते हैं कि हर इंसान को दौड़ना है, हर इंसान को इस धरती पर जीना है। दौड़ना अच्छी बात है, पर दौड़ते समय हमें यह जानना है कि कोई वजन को लेकर तो हम नहीं दौड़ रहे हैं। जिंदगी बहुत भारी हो जाएगी अगर हमारे पास कुछ वजन है और उसको लेकर दौड़ रहे हैं। मैराथन रेस को ध्यान में रखकर ये शब्द यहां पे इस्तेमाल किया गया है। मैराथन रेस, आप जानते हैं मैराथन रेस होते हैं, हर देश में होते हैं दौड़ने के लिए, और इस रेस में कई सारे नियम कानून कायदे बने होते हैं। तो लोग जब दौड़ते थे तो दौड़ते समय लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि कितना कम हेवी चीज को वे पहन कर रखें, जिससे कि वे हल्का महसूस करें और अच्छे से दौड़ें। यहां पे लिखता है कि इसलिए आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, यहां पे शब्द इस्तेमाल किया गया है, दूर करके। यहां लिखता है लेट अस थ्रो अप एवरीथिंग that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. हर चीज को, हर भारी चीज को निकालकर बाहर फेंके। यहां लिखता है मैं और आप भी मसीह जीवन में परमेश्वर के साथ दौड़ रहे हैं, मसीह जीवन में और आप आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ऐसी सारी चीजें जो हमारे दौड़ में हमें बाधक बनेगी, ऐसी सारी चीजें, ऐसी सारी हमारी सोच, हमारे सारे ऐसी प्रैक्टिस, हमारे सारी ऐसी आदतें जो हमारे लिए हमारे लाइफ के लिए बर्डन बनकर रही है 2020 में, उसको निकाल के फेंक दें। कीपिंग बिहाइंड इट, उन्हें पीछे छोड़कर हम नए वर्ष में उतार कर उन सारी चीजों को, बोझ को उतार कर दौड़ें। पाप का बोझ उठाकर नहीं, पर उतार कर दौड़ें। भारी भरकम पाप का बोझ उठाकर नहीं, उतार कर दौड़े। परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा गया है। हम में से कितने सारे लोग इस नए वर्ष में नए सिरे से, नई ताजगी के साथ परमेश्वर के साथ दौड़ना चाहते हैं। मैं पाप के बोझ को अपने साथ लेकर दौड़ते रहूंगा तो मेरी स्पीड कम हो जाएगी, मैं जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगा। जो मैं करना चाह रहा हूं उस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि दुनिया के सारे बोझ को मैंने उठा लिया है। 2021 में नए सिरे से, नई ताजगी के साथ हमें दौड़ने की आवश्यकता है, दौड़ने की आवश्यकता। प्रभु ने मुझे और आपको नया जीवन दिया है। कई सारे लोग बदलना नहीं चाहते, उसी बोझ को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। कई सारे लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं। देखिए कई बार कई इंसान कुछ गलत आदतों का एडिक्शन हो जाता है, आदी हो जाता है, और जब वो आदी हो जाता है उसको उसके बाद लगता नहीं कि वो कोई पाप कर रहा है। कोई व्यक्ति अगर गंदे काम करने वाला इंसान है तो जब वो उसका आदी हो जाता है, एडिक्शन हो जाता है, तब आप उसे बताएंगे कि आप गलत काम कर रहे हैं, उसे लगता ही नहीं कि वो गलत काम कर रहा है। हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके, इंग्लिश में लिखा है ले असाइड, या ड्रॉप करके, या लीव बिहाइंड, या पुट असाइड। यह ग्रीक वर्ड है एक्चुअली, जो इस शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया है। ग्रीक भाषा में इसे अपोटिथेमी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है APOTITHEMI, अपोटिथेमी। ये ग्रीक वर्ड है, जहां पे इस शब्द को मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे दूर करना है। दूर करना जो शब्द है, नए नियम में ये शब्द का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है। हर एक पाप का बोझ को दूर कर, हर एक पाप का बोझ को दूर कर। जो पाप का बोझ को मैंने अपने ऊपर लाद कर रखा है, उठा कर चल रहा हूं, उसको दूर करके, उसे कीपिंग अ साइड, उसको बाजू में रखकर, उसे उतार कर साइड में रखकर मुझे दौड़ना है।
हटाकर मुझे दौड़ना है, मुझको और आपको परमेश्वर के लिए दौड़ना है। पर पाप का बोझ लेकर मत दौड़िए, बहुत नुकसान हो जाएगा और अपने जान को भी आप खो सकते हैं। आप जानते हैं कि पाप का बोझ कितना खतरनाक है। परमेश्वर के वचन में कई जगहों पर इस शब्द को समझाया गया है और मेनली जब और आप इस पाठ को पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है, जैसे रोमियो की पत्र उसका 13वां अध्याय उसका 12वां पद में इस शब्द को वहां इस्तेमाल किया गया है, तज कर वहां लिखता है, यानी छोड़कर। इफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, उतार डालो। इस शब्द के अलग अलग हिंदी ट्रांसलेशन आया, मैं जो आपको समझा रहा हूं। और अगर आप पढ़ेंगे इफिसियों की पत्र उसका 4वां अध्याय 25वां पद में, पुट अवे, छोड़कर। अगर आप पढ़ेंगे कोलोसियों की पत्र उसका 3रा अध्याय उसका 8वां पद, पुट ऑफ, छोड़ दो। अगर आप पढ़ेंगे याकूब की पत्र उसका 1 अध्याय 21वां पद में, दूर करके। पहला पत्रस 2 उसके 1 पद में लिखता है, दूर करके। पहला पत्रस उसका 2रा अध्याय उसके 1 पद में लिखता है कि इसलिए सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट और ढा और बदनामी को दूर करके, कीपिंग असाइड। आज कई सारे लोग नए वर्ष में आ रहे हैं, बैर भाव पिछले साल भी करते थे, आज भी करते हैं। छल, पिछले साल भी इस पाप का बोझ को उठा के 365 दिन चले, आज भी इस साल शुरू करते हैं तो वही चीज होने वाला है। कपट, कपटी मन, मतलब कपट का मतलब आप समझते हैं अंदर से कुछ और है, दिखाता कुछ और है। शो ऑफ की जो जिंदगी है उसमें लोग गुजर रहे हैं। पिछले साल में इस पाप का बोझ को ढोकर जिए हैं, इस साल भी जीना चाह रहे हैं। डा और बदनामी, ये सारी चीजें जो है पिछले साल के, इन सारे पापों को इस साल भी इंसान कंटिन्यू करता रहेगा। पाप के बोझ में क्यों मरना चाहते हैं? पाप के बोझ में क्यों मरना चाहते हैं? कपड़े को उतार कर फेंक दो। कई सारे लोग अपने जीवन में ध्यान नहीं देते कि वे पाप के बोझ को उठा के उनकी ताकत अब कम हो गई है। कुछ समय के बाद वे चक्कर खाएंगे, दे विल गेट फेंटेड, चक्कर खाएंगे, मूर्छित हो जाएंगे कुछ समय के बाद, क्योंकि हेवीनेस बढ़ता जा रहा है और नीचे गिर जाएंगे। अगर आप रियली परमेश्वर के नाम से बचाए गए हैं, अगर आपके मुंह से कोई अपशब्द भी निकलेगा तो अंदर से आवाज आपको सुनाई देगी कि आपने कुछ गलत किया, आपने कुछ पाप किया, बिकॉज यू आर बोर्न अगेन, क्योंकि आपने उद्धार को पाया है। तो अगर कोई व्यक्ति उसको कुछ फीलिंग होता ही नहीं है तो डाउट है कि वो व्यक्ति प्रभु को सच्चे दिल से जाना या नहीं जाना। हमें से कोई इंसान परफेक्ट नहीं है, फिर भी जब हम उन पापों को प्रभु के सामने मान लेते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरे पापों को तू क्षमा कर और मैं इस पाप के इस बोझ से आजाद होना चाहता हूं, तो परमेश्वर रेकनसाइल कर लेता है, परमेश्वर मेल मिलाप कर लेता है। प्रियो, पाप का बोझ उठाकर न चले। ये तो जो उद्धार पाए हुए लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं, अपने पाप के बोझ को उठाकर आप मत चलिए, ज्यादा दूर आप चल नहीं पाएंगे। परमेश्वर के सामने नए वर्ष में पाप के बोझ को उठाकर नहीं, उतार कर आप दौड़ें, परमेश्वर मदद करेगा। पर अगर कोई व्यक्ति आज तक प्रभु को नहीं जाना, उसे इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति पाप के कर्ज में, पाप की गुलामी में जी रहा है और उसका अभी तक परमेश्वर के साथ सही रिश्ता नहीं हुआ है और न्यायिक तौर से वो धर्मी नहीं ठहराया गया है, क्योंकि वो तो पाप में पैदा हुआ है, पाप की जिंदगी जी रहा है, आत्मिक तौर से वो मर चुका है, इसलिए उसे पाप का जो बोझ है उसे उसका अंदाजा नहीं होगा। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है वे आत्मिक तौर से मर चुके हैं। शरीर में जिंदा है पर आत्मा में मर चुके हैं, और आत्मा में जो मर चुका है वो आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। शरीर में जो मर चुका है उसके ऊपर में आप कितने भी बोझ को डाल दे, 50 किलो 100 किलो, वो तो डेड बॉडी है, उसे पता नहीं चलेगा बोझ क्या होता है। दुनिया में कई सारे लोग पापों में जिंदगी जी रहे हैं, परमेश्वर के साथ उनका रेकन्सिलिएशन नहीं हुआ है और इसलिए उनके जीवन में बहुत पाप के बोझ हैं, पर उन्हें इस बात का आभास नहीं हो रहा है, क्योंकि बाइबल के इंसान ही इज अ डेड मैन। बाइबल के इंसान वो मर चुका है, इसलिए उसके ऊपर में 100 किलो या 200 किलो 300 किलो वजन को भी उठा ले, वो तो डेड मैन है। डेड मैन के ऊपर में आप कुछ भी सामान रख दें उसे पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सेंसलेस है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के लिए भी आया जो पापों में मर चुके हैं,
यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। जब यीशु क्रूस काट पे बलिदान हो गया, यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा उसने हमारे पापों को ढक लिया। और यह किस प्रकार होता है पाप, मैं आपको समझाऊंगा। कोई क्रिमिनल जब कोई गलत काम करता है, कानून के अगेंस्ट में काम करता है, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। और कई सारे क्रिमिनल जो होते हैं जेल से भी भागना चाहते हैं। कई बार सोचते हैं कि दीवार को कूद कर भागा जाए, या किसी न किसी तरीके से बीमारी का बहाना बनाया जाए, हॉस्पिटल एंट्री करवाया जाए। आप जानते हैं कि कई बार मरीज जो कैदी जो होता है, ज्यादा तबीयत उसकी जब खराब हो जाती है तो उसके लिए व्यवस्था की जाती है कि उसे हॉस्पिटल में या डॉक्टर के पास पहुंचाया जाए, एम्बुलेंस बुला जाए, गाड़ी बुला जाए, 2 पुलिस को साथ में रखा जाए। पर कई बार आपने देखा होगा कि उस दौरान जब उस कैदी को जेल से निकाल कर जब उसे हॉस्पिटल ले जाया जाते रहता है, तब बीच में उसके जो गुंडे बदमाश जो लोग होते हैं, मार पीट के उसको छुड़ा लेते हैं और वो वहां से भाग जाता है। कई बार ऐसे केस आपको न्यूज़पेपर में देखने को मिलते हैं। कई बार उसे कोर्ट में पेशी में जाने को रहता है और बीच में कुछ हंगामा हो गया और वो कैदी भाग गया। तो इस प्रकार के जो खतरनाक कैदी होते हैं, उनके लिए जो सरकार होती है, जो जेल प्रशासन होता है, वो लोग अंदर में जब वो दोबारा पकड़ में आ जाते हैं, या इस प्रकार के खूंखार जो लोग होते हैं, उनके पैर में चेन से बांध दिया जा रहता है। कोई ज्यादा बदमाश है तो उसको गले में बांध दिया जा रहता है, कोई किसी के हाथ में बांध दिया जा रहता है। अलग अलग कैटेगरी के जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको चेन से बांधा जाता है और उसे एक दूरी सीमा दी जाती है कि तुम ये जो चेन है इसकी लंबाई सिर्फ इतनी है, तुम उसी के चक्कर घूमते फिरते रहोगे। और उस चेन को, हेवी चेन को, बहुत भारी चेन को, जो इंसान काट कर भी तोड़ नहीं सकता, न चाकू से उसे काट सकता है, उस कई किलो के चेन को उसके शोल्डर में, उसके हाथों में, उसके पैरों में और उसके गले में बांध दिया जाता है। और वो जब तक जेल में रहता है उस चेन के बोझ को उठाकर वहां पे काम करते रहता है। पाप भी उसी प्रकार का चेन है। चेन, कई सारे लोग दुनिया में उस चेन को ऐसे उठा के चलते रहते हैं और उसके कंट्रोल में है, उसके कंट्रोल में, उससे ज्यादा उसके पास फ्रीडम नहीं है। पाप ने तो उसे कब्जा कर लिया है। बर्डन उसके लाइफ में आ गया है। मेरे लिए और आपके लिए मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर इसलिए आया कि जो लोग पाप की गुलामी में हैं और जो पाप के बंधन में हैं और जो जुडिशियली यानी कानूनन तौर से परमेश्वर के बच्चे नहीं है, उनको परमेश्वर अपना बना लें और उन्हें बचा लें। अगर आप में से कोई ऐसे व्यक्ति है जो आज भी परमेश्वर से काफी कोसों दूर है और प्रभु को अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर से ग्रहण नहीं किया है, उस व्यक्ति के लिए सुंदर अवसर है कि उस पाप का बोझ जो पैदा होते ही वो अपने ऊपर लेकर चलते रहता, उससे आजाद हो जाए, उससे आजाद हो जाए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए बलिदान दिया अपने लाइफ का, और उसने उस पाप को काफी कोसों दूर ले गया। भजन 103 उसका 12वां पद, बहुत बड़ी बातें लिखी गई है उसको समझाने के लिए। वहां लिखता है, उदियाचल अस्ताचल से जितनी दूर है उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। क्या मतलब है? उदियाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, पूरब पश्चिम से जितनी दूर है, पूरब और पश्चिम के बीच में जितनी दूरी है, उसने हमारे पापों और अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया। इसका मतलब क्या है? पूरब और पश्चिम दोनों आपस में मिल नहीं सकते। उसी प्रकार एक व्यक्ति जब प्रभु को ग्रहण कर लेता है तो एक विश्वासी और एक पापी दोनों आपस में कभी मिलकर नहीं रह सकते। जैसे पूरब और पश्चिम दोनों आपस में मिल नहीं सकते, उसी प्रकार जब एक व्यक्ति पाप की गुलामी से आजाद हो जाता है तब एक होली बन जाता है, एक पवित्र बन जाता है, और यहां पर पाप वहां से दूर चला जाता है। दोनों के बीच में सेपरेशन आ जाता है, दोनों के बीच में अलगाव आ जाता है, दोनों के बीच में दूरियां आ जाती है। जैसे पूर्व और पश्चिम के बीच में दूरियां हैं और दोनों आपस में कभी नहीं मिल सकते, उसी प्रकार अलगाव हो जाने के बाद एक विश्वासी और एक पापी, एक पाप, दोनों के बीच में दोबारा मिलन नहीं हो सकता। इस चीज को भजन का लिखने वाला समझा रहा है। पर आज इस प्रकार का जीवन देखना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। पर परमेश्वर ने हमें नया वर्ष दिया है।
हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप विश्वासी हैं तो जीवन की दौड़ दौड़िए, आपको जीवन की दौड़ दौड़ना है। अगर आप एक अविश्वासी हैं, जीवन की दौड़ शुरू करिए यीशु के साथ। अगर आप यीशु के साथ चलेंगे, डेफिनेटली परमेश्वर आपके जीवन में काम को करेगा। परमेश्वर, जब आप पहली बार प्रभु का अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर आपके पापों को, आपके मूल पाप को भूल जाता है। गॉड फॉरगेट्स योर सिन। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उस पाप को मेरे से काफी कोसों दूर ले गया है। मैं आपको समझा रहा हूं। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, समुद्र के किनारे अगर आप घूमने जाते हैं, आपने पानी का बोतल बढ़िया खरीदा और समुद्र के किनारे बीच में घूम रहे हैं और आपका पानी खत्म हो गया। पानी खत्म होने के बाद आपने उठाया, अपना बोतल को समुद्र में डाल दिया। समुद्र में डालने के बाद आप जानते हैं कि उस बोतल को आप फिर कभी दोबारा नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका और आपके साथ जो बोतल था, दोनों साथ साथ आप लोग चल रहे थे, पर दोनों के बीच में एक अलगाव आ गया, एक सेपरेशन आ गया और वो बोतल समुद्र में कहां खो गया आपको पता नहीं, और आप भूल गए कि मेरा कोई बोतल भी था, क्योंकि आप दोबारा उस बोतल को नहीं मिल सकते। ऐसा परमेश्वर करता है। जब इंसान प्रभु के पास आता है, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है, तब उस प्रकार उसके लाइफ में होता है। यीशु मसीह उस पाप को वहां से दूर हटाकर कहीं और ले जाता है, और जिससे कि परमेश्वर भूल जाता है कि पापी इंसान था। अब परमेश्वर एक ही चीज याद रखता है कि यह मेरा बच्चा है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है। आज का जो संदेश आज मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया, नए वर्ष का संदेश, पाप का भारी भरकम बोझ को उठाकर नहीं, पर उतार कर आप दौड़िए। पाप का बोझ उठाकर नहीं, पर उतार कर आप दौड़ें। आप जीवन का आनंद उठा पाएंगे। आप परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे और आपके दौड़ में कोई भी चीज बाधा बनकर नहीं आएगी, जब आप इस बात को दिमाग में बिठा लें। पर अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि जैसे मेरा 2020 की जिंदगी थी, मैं कोई बदलाव नहीं करने वाला हूं या करने वाली हूं, मैं तो वैसे ही जीऊंगी, तो आपकी जिंदगी बहुत बदतर भी हो सकती है। 2020 से भी ज्यादा बदतर 2021 की जिंदगी हो सकती है। इसका वजह मेरे और आपके लिए एक वार्निंग भी है। पाप में एंजॉय मत करिए, पाप को उतार डालिए, परमेश्वर की संगति का आनंद उठाएं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ें। पाप का बोझ उठाकर नहीं, पर उतार कर दौड़ें और परमेश्वर का आदर करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। दुनिया में कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी की दौड़ शुरू नहीं की है आपके साथ। आज के वचन के द्वारा प्रभु आप उनसे बातचीत करें, एक दौड़ को शुरू करें आपके साथ, उद्धार की जीवन की शुरुआत करें। और कई सारे लोग जिन्होंने प्रभु आपको अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वे प्रभु पश्चातापी मन के साथ इस नए वर्ष में उस पाप का बोझ को साथ लेकर न चले, उतार कर फेंके, उतार कर दूर कर दें और यीशु मसीह आपके साथ दौड़े, आपके नाम को ऊंचा उठाए। वचन के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।